नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मौनी अमावस्या 2026 में 18 जनवरी को है, दिन रविवार पड़ेगा। अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को प्रारंभ होती है और 19 जनवरी को समाप्त होगी। इस दिन को माघ मास की अमावस्या भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र दिन माना गया है, विशेष रूप से स्नान, दान और मौन व्रत के लिए। जब पूरा संसार शोर में डूबा हो, जब मन हजारों विचारों से भरा हो, तब एक दिन आता है जहाँ ईश्वर कहते हैं, अब बोलो मत, बस मुझे सुनो। वही दिन है मौनी अमावस्या। यह केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य द्वार है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी यानी मौन का पालन करने वाला। इस दिन ऋषि मुनि, साधु संत और गृहस्थ सब एक ही साधना करते, मौन व्रत और पवित्र स्नान। कहा जाता है जिस दिन समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उस दिन की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। हम दिन भर बोलते हैं, पर क्या कभी अपने भीतर की आवाज सुनी है? शास्त्र कहते हैं, जब वाणी रुकती है तो आत्मा बोलती है। मौनी अमावस्या पर मौन रखने से मन की चंचलता शांत होती है, कर्मों के बंधन ढीले पड़ते हैं और ध्यान अपने शिखर पर पहुंचता है। इसीलिए बड़े योगी बरसों तक मौन साधना करते हैं। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों में अदृश्य दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। कहा जाता है मौनी अमावस्या पर किया गया स्नान हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान फल देता है। इसीलिए हर साल कुंभ मेले का सबसे बड़ा स्नान इस दिन होता है, मौनी अमावस्या के दिन। लाखों लोग ठंडी जलधारा में उतरकर अपने पापों का भार बहा देते। कहते हैं जब शब्द थक जाते तब आत्मा बोलती है, और जब मनुष्य मौन सीख लेता है तब वह स्वयं को जान लेता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही एक ऐसी कथा जो बताती है मौन से बड़ा कोई तप नहीं। यह कथा जुड़ी है मौनी अमावस्या के दिव्य व्रत से और एक ऐसे राजा से जिसने क्रोध छोड़कर संत का मार्ग अपनाया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। राज्य धन धान से भरा था, पर शांति से खाली, क्योंकि सिंहासन पर बैठा राजा वीर केतु अत्यंत क्रोधी, अत्यंत अहंकारी। उसकी आवाज पूरे महल में गूंजती रहती, आदेश, डांट, दंड। प्रजा भय में जीती, मंत्री कांपते, सेवक सिर झुकाए रहते, पर राजा स्वयं अंदर से अशांत था। राजा का अंतर्द्वंद। रात को जब सब सो जाते, राजा अकेला छत पर टहलता, चांद को देखता और मन में अंधेरा। उसे लगता सब कुछ होते हुए भी कुछ खोया हुआ है। नींद नहीं आती, मन विचारों से भर जाता। वह समझ नहीं पाता ये कैसी आग है जो बाहर नहीं अंदर जल रही है। एक दिन राज्य में एक दिव्य साधु आए, मौन, तेजस्वी, नेत्रों में असीम शांति। लोग उनके दर्शन को दौड़े, राजा भी बुलवाया। साधु आए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। राजा बोला, महात्मा, मेरे राज्य में सब कुछ है, पर मेरे जीवन में शांति नहीं, मुझे उपाय बताइए। साधु बोला, राजन, तुम बहुत बोलते हो, अब एक दिन मौन रहो। साधु ने कहा,
माघ मास की अमावस्या आ रही है। इस दिन पूर्ण मौन व्रत रखना। सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक एक शब्द नहीं। राजा हंसा। मैं मौन? मैं राजा हूँ। साधु शांत स्वर में बोले, जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा राजा होता है। यही बात राजा के हृदय में उतर गई। मौनी अमावस्या आई। राजा ने स्नान किया, मंदिर में दीप जलाया और मौन धारण किया। महल में हड़कंप मच गई। राजा आज आदेश नहीं दे रहा। कोई डर नहीं, कोई क्रोध नहीं। पहली बार महल में शांति थी। मन का तूफान पर असली युद्ध भीतर था। राजा के मन में हजारों विचार उठे। बोले, आदेश तो कुछ कहो, पर उसने होठ बंद रखे। घंटे बीतते गए। मन धीरे धीरे शांत होने लगा। रात हुई। राजा दीपक के सामने बैठा, आंखें बंद की। पहली बार उसे अपने हृदय की धड़कन सुनी। पहली बार उसने अपने भीतर एक शांत प्रकाश देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सूर्योदय हुआ। राजा ने आंखें खोली। वह वही राजा था, पर भीतर से बदला हुआ। क्रोध गायब, अहम मिटा, मन शांत। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। राजा बोला, महात्मा, आपने मुझे मेरा असली स्वरूप दिखाया। साधु बोले, राजन, मौन से बड़ा कोई तप नहीं। उस दिन राजा ने सिंहासन त्याग दिया। वन में जाकर संत जीवन अपना लिया। यही कथा सिखाती है। हम बाहर शांति खोजते हैं, पर शांति भीतर है। बस एक दिन मौन रखो और स्वयं से मिलो। और इसी स्मृति में आज भी मौनी अमावस्या मनाई जाती है। नदियों में स्नान, दान, मौन व्रत कहा जाता है। इस दिन किया मौन जन्म जन्म के कर्म काट देता है। आज मोबाइल, शोर, भाग दौड़, मन थक गया है। मौनी अमावस्या कहती है, एक दिन रुक जाओ। कल्पना करो, यदि एक क्रोधी राजा संत बन सकता है तो हम क्यों नहीं। बस एक दिन मौन और भीतर ईश्वर। जब शब्द रुकते तब परमात्मा बोलते, और जब अहम मिटता है तो आत्मा जागती है। इस दिन क्या करें? सूर्योदय से पहले उठे, नदी या साफ जल से स्नान करें, मौन व्रत यथाशक्ति, पीपल वृक्ष की पूजा करें, दीप दान करें, जरूरतमंद को दान दें, ओम नमः शिवाय का जप करें। ये सब काम आप, अगर आपके पास नदी तालाब है तो उसमें जाके नहा लीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छा मन चंगा तो कठौत गंगा। गंगा जल सबके घर में होते ही हैं। बाल्टी में पानी भरिए, 1-2 बूंद डालिए और फिर उससे नहा लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। व्यर्थ बातचीत, झूठ बोलना, क्रोध करना, नकारात्मक सोच, मांस मदिरा, क्योंकि यह दिन मन की शुद्धि का पर्व है, इसलिए ये सब चीजें ना करें। आज हम मोबाइल में डूबे हैं, निरंतर सो, निरंतर तनाव। मोबाइल भी है तो भी तनाव है। मौनी अमावस्या हमें याद दिलाते, थोड़ा रुकना भी जीवन है। एक दिन मौन रखो और देखो, मन स्वयं समाधान बताने लगेगा। यदि जीवन में शांति चाहिए, यदि कर्मों का बोझ हल्का करना है, तो मौनी अमावस्या पर मौन, स्नान और ध्यान करें। ये तीनों जरूर अपनाइए। आपके तीनों को अपनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मौनी अमावस्या क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। जब शब्द समाप्त होते हैं ना, तभी ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। आप मौन होइए तो आप देखिएगा कि आप अपने ईश्वर यानी अपनी आत्मा से मिलेंगे। आत्मा आपको सच्ची राह दिखाएगी। जब शब्द समाप्त होते तो ईश्वर बोलते हैं। कभी ध्यान दिए हैं, हम दिन भर बोलते रहते हैं, शब्द, विचार, शिकायत, इच्छाएं, लेकिन क्या कभी हमने ईश्वर की आवाज़ सुनी है? सांस कहते ही जब शब्द समाप्त होते हैं तभी ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई है। हमारी वाणी हमारी शक्ति है, पर यही वाणी जब अनियंत्रित हो जाए तो मन अशांत हो जाता है।
हम दूसरों से बातें तो करते हैं लेकिन स्वयं से नहीं। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है मौन रहो ताकि भीतर सुन सको। कल्पना करो, एक शांत नदी किनारे बैठा एक साधक, होठ बंद, आंखें बंद, मन धीरे धीरे विचारों से खाली हो रहा है। और तभी उस सन्नाटे में एक अनुभूति जागती है, ईश्वर की उपस्थिति। शब्द बाहरी संसार से जोड़ते हैं और मौन भीतर के संसार से। जब तक हम बोलते हैं हम बाहर खोजते हैं, जब हम चुप हो जाते हैं तो भीतर का द्वार खुलता है। एक कथा भी प्रसिद्ध है कि एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ईश्वर कहाँ मिलते हैं? गुरु बोले, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। शिष्य ने ध्यान दिया, मौन साधा और उसी मौन में उस सत्य का अनुभव हुआ। आज हमारा जीवन शोर से भरा है, जिसके पास देखो वही मोबाइल की आवाज, आदमी की आवाज नहीं सुनाई देती है। हम भी अपना जो भी कुछ ढूंढ रहे हैं, साथ ही एक तरह से समझे तो मोबाइल को ही मान रहे। काम का तनाव, मन कभी शांत नहीं होता है, इसीलिए हम ईश्वर को महसूस नहीं कर पाते हैं। मौनी अमावस्या कहती है, एक दिन सब बंद करो, सिर्फ मौन रहो, न बोलो, न बहस, न शिकायत, बस सांस और चेतना। जब मन शांत होता है ना, तब आत्मा बोलती है, तब आपको रास्ता दिखाई देगा। जब आत्मा जागती है तब परमात्मा सुनाई देते हैं। यह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। इसीलिए ऋषि कहते हैं, मौन से बड़ा कोई तप नहीं। यदि जीवन में उत्तर नहीं मिल रहे तो बाहर मत खोजो, मौन रहो, उत्तर भीतर से आएगा। और यही है मौनी अमावस्या का रहस्य। जब शब्द समाप्त होते तो ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। इसका अर्थ यही है कि आप बाहर अपने उत्तर मत ढूंढो, वो उत्तर नहीं मिलेगा, सिर्फ शोर होगा। अगर यही संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे दिव्य अनुभूतियां आप तक पहुंचती रहें। कभी आपने सोचा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? तलवार, धन या शक्ति? नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार नहीं है। सबसे शक्तिशाली अगर हथियार है और सबसे बड़ा हथियार तो वो है मौन। क्योंकि जहाँ शब्द असफल हो जाते वहाँ मौन विजय दिलाता है। हम दिन भर बोलते हैं, बहस करते हैं, अपनी बात साबित करना चाहते हैं, पर जितना हम बोलते हैं ना उतना मन अशांत हो जाता है। और जो व्यक्ति मौन रहना सीख लेता है वह स्वयं पर विजय पा लेता है। महाभारत में कहा गया है, मौनम सर्वथा साधनम, अर्थात मौन हर उद्देश्य को पूरा करने वाला साधन है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपमानित किया जाता है, यदि वह तुरंत जवाब देता है तो विवाद बढ़ता है, पर यदि मौन रहता है तो सामने वाला स्वयं शांत हो जाता है। इसीलिए मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। ऋषि मुनि वर्षों तक मौन साधना करते थे क्योंकि वे जानते थे शब्द बाहर की ऊर्जा खर्च करते हैं, मौन भीतर की ऊर्जा जगाता है। पर भीतर शांति नहीं, इसलिए जीवन में तनाव है, रिश्तों में टकराव है, मन में डर है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो क्रोध में मौन रखिए, अपमान में मौन रहिए, निर्णय से पहले मौन रहिए। आप देखेंगे मौन आपको सही रास्ता दिखाएगा। एक छोटी कथा और ये गुरु शिष्य वाली कि मौन रहो और सत्य को जानो। शिष्य ने कई दिनों तक मौन रहा और उसे उत्तर मिला। तो यही कारण है मौनी अमावस्या पर लाखों लोग मौन व्रत रखते हैं, क्योंकि वो मौन का कंपन कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में कभी उलझन हो तो बाहर मत खोजो, मौन रहो, उत्तर भीतर से आएगा। मौन आत्मनियंत्रण है, मौन धैर्य है, मौन
आध्यात्मिक शक्ति है और जिसने मौन साध लिया उसने जीवन साध लिया। तो आज से संकल्प लीजिए, मैं मौन ही शक्ति को अपनाऊंगा। जीवन में मौन सबसे बड़ा हथियार है। हर हर महादेव। आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।